तो कल 25 तारीख को हमारी सवारी निकल गई थी बंगला साहब के लिए। हम बहुत दिन से प्लान कर रहे थे बट हम जा नहीं पा रहे थे, तो हम चारों और दादी को लेके हम निकल गए बंगला साहब। हमें नहीं पता था कि हमें इतना ट्रैफिक मिलेगा कि हमें बंगला साहब पहुंचने के लिए 1.5 घंटा लग जाएगा, जो कि हमारे घर से रास्ता मुश्किल से 40-45 मिनट्स का है। बट यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ़ था। वहाँ एक तो क्रिसमस, ऊपर से शहीदी दिवस का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हमें जाने में पूरा 1.5 घंटा लगा। और एक जो बंगला साहब के पास गोल चक्कर है, वहाँ हमने 3 चक्कर काट लिया। हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रास्ते बंद किए हुए थे, सिर्फ एक बैक साइड वाला रास्ता खुला हुआ था, तो हमें वो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई। और ट्रैफिक बिकॉज ऑफ क्रिसमस, और सामने ही चर्च है, उसमें इतनी डेकोरेशन, इतनी भीड़, एक खाने पीने के बाहर इतने स्टॉल्स लगे हुए थे। वैसे नॉर्मली नहीं होते हैं बट कल के दिन थे, बट फिर भी हम कैसे ना कैसे घूम घाम के इधर उधर हो के हमें रास्ता मिला। हमने किसी से पूछा, हमने मैप से ट्राई किया। पहले हम फ्रंट साइड से निकले, दूसरी बार है जो हम चक्कर काट रहे हैं। फिर मैप की हेल्प से हम पहुंच गए थे वहाँ पे। रिक्शा वालों से भी पूछा 1-2, और हमें ये था कि हम लंगर करेंगे जाके, बट हमें जाके वहाँ पे इतनी भीड़ थी गुरुद्वारे में। अगर हम अकेले होते तो शायद हम भीड़ में जाके लंगर कर भी लेते, बट बच्चों के साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना भीड़ थी। उसके बाद फिर हम गुरुद्वारे की पार्किंग में गए। हमने पार्किंग के लिए भी 10-15 मिनट वेट किया है क्योंकि पार्किंग ऑलमोस्ट फुल थी। उसके बाद बच्चों के साथ मैं गई एंट्री पे। उसके बाद हमने मत्था टेका क्योंकि यहाँ से भी रास्ता कुछ हमने घूम फिर के ही लेके जा रहा था। साइशा जहाँ हम जाते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है। और यहाँ हम गए थे लंगर देखने के लिए। मत्था हम टेक चुके हैं क्योंकि अंदर वो वीडियोज़ और फोटोज़ अलाउ नहीं करते, इसलिए मैंने फ़ोन निकाला भी नहीं। और बहुत स्लिपरी है, अगर आप जाते हो तो प्लीज़ ध्यान से जाओ क्योंकि बच्चों और बड़ों के साथ तो बहुत स्लिपरी है। हम जैसे कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि सारा गीला फर्श होता है, वहीं लंगर होता है, वहीं पानी होता है पीने का बाहर। उसके बाद हम वहाँ से निकले क्योंकि मैंने आपको दिखाया भीड़ कितनी थी। उसके बाद हमने कुछ खाने पीने का ढूंढा, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हम खाना नहीं खाना चाहते थे, कुछ स्नैकिंग में खाना चाहते थे। तो फिर हम जतिन हनुमान मंदिर के पास रुका। वहाँ पे एक बहुत फेमस कचौरी वाला है, मुझे नाम याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो वहाँ से जतिन कचौरी लेके आए। वैसे रात के टाइम खाने का नहीं होता है, बट हमारा मन किया तो हमने खा लिया। उसके बाद एक दूध की बोतल ली, 2 ली थी, एक जतिन ने पी, एक बच्चों ने पी हाफ क्योंकि ये था शरीफा फ्लेवर जो कि टेस्टी था, बच्चों को अच्छा लगा। उसके हमने आलू की चाट खाई जो कि हमें बहुत अच्छी लगी। उसकी ये बच्चों ने भी खाई है क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी, लेकिन चटनी थोड़ी और टेस्टी हो सकती थी। फिर हमने आइसक्रीम खाते हुए, बच्चों की जो कि जान होती है, बच्चों की फेवरेट होती है, आइसक्रीम खाते हुए अपने इस व्लॉग को रेस्ट दिया। ये छुप छुप के खा रही थी कि इसकी व्लॉग में ना लूँ। एंड हम घर आ चुके हैं, इट्स 11:30 ऑलमोस्ट, 2-4 मिनट बचे होंगे। बच्चों ने बाहर कुछ नहीं खाया, आइसक्रीम खाई है सिर्फ, और थोड़ा थोड़ा शेक पिया था। और वो डिनर करके भी नहीं गए थे क्योंकि हम लंगर सोच के गए थे, इसलिए थोड़ा सा पपीता खा रहा है रौनक। एंड साइशा फ़िलहाल एक रोटी खा रही है दाल से, दूसरे रूम में बैठ के। एंड फ़िलहाल के लिए आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। शट अप। एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट्स करके मुझे बताओ। एंड प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं भी अच्छा लगा, प्लीज़ वो भी बताना। तब तक के लिए बाय बाय।